नेता का तो मतलब जो होता है कि वो जनता के लिए हर पल उपलब्ध रहे, उनके दुख सुख में शामिल हो। लेकिन आज जो नेता का शब्द हो गया है वो एक गाली का रूप हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं गया जी विधानसभा में। आज हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका रंग रूप क्या है, अभी से क्या तैयारियां चल रही हैं, बिहार में कौन सी जगह क्या चीज़ की बदलाव की ज़रूरत है, सरकार कौन सी आने वाली है और या फिर जनता का मूड क्या है। तो चलिए सर से सीधे बात करते हैं। सर, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राणा रंजीत सिंह है और हम सोशल वर्कर हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा का एक छोटा सा नेता है। अच्छा, भाजपा के छोटे से नेता हैं। सर, सबसे सिंपल सा मेरा एक सबसे सवाल रहेगा कि आजकल नेता बनना बहुत सारे युवाओं में जोश है। अगर किसी को नेता बनना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, नेता का तो मतलब जो होता है कि वो जनता के लिए हर पल उपलब्ध रहे, उनके दुख सुख में शामिल हो। लेकिन आज जो नेता का शब्द हो गया है वो एक गाली का रूप हो गया है, क्योंकि नेता लोग आज सामाजिक काम छोड़ के और गलत सलत काम ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए नेताओं का के ऊपर से विश्वास जनता का मोह भंग हो रहा है, भंग हो गया है। तो मेरा यही मानना है कि क्या कहना चाहेंगे कि अगर जनता का दिल फिर से जीतना हो तो कैसा नेता की ज़रूरत होना चाहिए? जो जनता के समस्या के बारे में समझ सके, जनता के लिए उपलब्ध हो सके और जनता के हित की बात करे, वही नेता हो सकता है। नहीं तो ऐसे जो नेता हैं वो सिर्फ कागज़ का नाव है। आप चढ़िएगा, अगर वैसे नेताओं के साथ रहिएगा तो कभी भी वो कश्ती डूब सकता है। तो जनता को मतलब क्या देख के नेता चुनना चाहिए सर? मतलब कैसे काम तो सब कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन कराता कोई नहीं है। तो क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो अपराधी किस्म के तो नहीं है, भ्रष्टाचारी किस्म के तो नहीं है, और उनका पूर्व का इतिहास क्या रहा है। कहीं वो रंगा सियार तो नहीं है कि भाई, वो एक कहावत सुने थे ना कि जो माला जपता था कि हम बदल गए और उसका काम था शिकार करना। तो आजकल नेता के भेष में बहुत सारे रंगे सियार लोग हैं, बहुरूपिये हैं जो जनता को शोषण करने के लिए वो बहुत ही साधु महात्मा दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वो। अच्छा सर, अभी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी और अब पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसका है। जो भी विपक्षी पार्टी चिल्ला रहे हैं तो जनता तो उनको पहले से ही रिजेक्ट कर दिया है, और नए लोग जो उनके बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई 15 साल में बहुत लोग लूट के करोड़पति बना, अपहरण उद्योग चला के अरबपति बना, जमीन कब्जा करके अरबपति बना। उस समय हमको मौका नहीं मिला था। अब भी एक आध बार हम इन लोगों का सरकार बन जाए, आरजेडी गठबंधन का, कांग्रेस का, तो हमको लूट कर हम भी उसी टाइप का आदमी बन जाए, हम भी जो है पूरा पूंजीपति बन जाए। इसलिए जनता वैसे लोगों को समझ चुकी है और जनता उनको नकारने का। जनता तो कह रही है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है पलायन हो रहा है उसको रोकना है। तो एनडीए की सरकार है बिहार में, आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है या फिर बिहार की जनता को रोजगार मिल रहा है? देखिए, ये सब जितना भी शिगुफा है रोजगार चाहिए, तो रोजगार आज खाली एनडीए सरकार में ही नहीं चाहिए, इसके पहले भी तो चाहिए था ना। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार थी, तो क्या उस समय यहाँ से पलायन नहीं था? उस समय भी पलायन था। और जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, दिक्कत यही है, रोजगार की तब बात आएगी जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो रोजगार क्या होगा? और रोजगार के लिए कमी नहीं है,
जो लोग भी मेहनत के बल पर खड़ा होना चाहते हैं बिहार में उनके लिए रोजगार है। लेकिन लोग बोलते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है। आप पहले समझ लीजिए, बिहार से पलायन सिर्फ इसी चलते नहीं हो रहा कि यहाँ रोजगार नहीं है। उसका प्रमुख कारण है कि हम बिहारी में एगो कमी है। अपने घर में अगर हमको अपना काम के लिए अगर गाय को सानी लगाना पड़ रहा है, अगर दरवाजा साफ करना पड़ रहा है, तो हमको शर्म लगता है। और दिल्ली बम्बई में लैट्रिन साफ करने में भी शर्म नहीं लगता है। तो ये चीज शर्म को त्यागने वाले लोग आज हमारे बिहार में भी रोजगार कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, बिहार में ही जो है जीरो से लेके हीरो तक के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि शर्माते हैं बिहारी। बिहारी बहुत मेहनती होते हैं और आप कह रहे हैं शर्माते हैं। नहीं, ये बात सच है। जो लोग यहाँ रहें, यहाँ के बदौलत आज चल जाइए आप ग्रामीण इलाकों में, कल जो फूस का मकान नज़र आता था आज बड़े बड़े बिल्डिंग में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग पलायनवादी सोच के आदमी हैं, हम उनके बारे में कहना चाहते हैं कि वो अगर यहाँ वही काम करने के लिए तैयार हो जाए तो यहाँ रोजगार है। लेकिन आप यहाँ पर वो काम करने में शर्माते हैं। अच्छा, मतलब आप बताइए, अब दिल से मानते हैं कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की, कि बिहार में विकास हुआ है एनडीए की सरकार में? कुछ देखिए, विकास का बात आप बोलते हैं, हम लोग 90 के दौर के मारा हुआ इंसान है। यहाँ जब पढ़ाई होता था, परीक्षा जब देते थे ना, तो इंटर में 3 दिन कॉपी घरे रखते थे लालू जी के रीजन में। होम सेंटर रहता था, बेड सेंटर रहता था। मन करता था, जब जानते कैसे लिखते थे, एक क्वेश्चन का आंसर लिखे ना, उसके बाद फिर चल गए घूमने और फिर आए तो फिर लिखे। 7 दिन में कॉपी जमा होता था कॉलेज में। और रोड पर जब निकलते थे तो खाली गड्ढा नजर आता था, रोड तो है ही नहीं था। लाइन का तो बातें मत कीजिए। आज आप किसी भी इलाके में चले जाइए, 24 घंटा लाइन है। बिजली के साथ साथ पेयजल का समस्या, रोड, बहुत प्रकार का जो है प्रगति हो रहा है। अब आज भी अगर आप इसको पिछड़ा कह रहे हैं तो ये पिछड़ा होने का मुख्य कारण है रोड। बहुत प्रकार का जो है प्रगति हो रहा है। अब आज भी अगर आप इसको पिछड़ा कह रहे हैं तो ये पिछड़ा होने का मुख्य कारण है कि कांग्रेस और आरजेडी के शासन में जो कुव्यवस्था था, जो लूट मचाया, उसको गड्ढा को भरने में समय लगेगा ना। वही गड्ढा को भर के अब ऊपर आया है। और इन लोगों का अगर सरकार बना तो ये लोग अच्छा रोडवा के फिर गड्ढा में तब्दील कर देगा। जन स्वराज के अध्यक्ष जो हैं, उनका कहना है कि हम जब तक बिहार को डेवलप नहीं मानेंगे, जब तक हरियाणा और पंजाब से लोग जो है बिहार में रोजगार करने नहीं आएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट किसको माना जाए? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी का बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि वो बहुत के बेतरनी पार करवा दिए। बहुत सारे बड़े बड़े पार्टी का वो सुरमा